क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक। पिछला वीडियो देखा होगा, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर का प्रॉब्लम बनाया होगा। चले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर बदलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र एक मीडियम से दूसरे मीडियम नहीं, या कितने तरह से इसका हीट का ट्रांसफ़र होता है, उसका स्टडी इस चैप्टर में करना है। तो आइए हम लोग बात करें ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है ये 3 तरीका से होता है। पहला तरीका का नाम है कंडक्शन, दूसरा तरीका का नाम है कन्वेक्शन, तीसरा तरीका का नाम है रेडिएशन। ठीक, दीज आर दी 3 आपका जो है प्रोसेस और मेथड बाय विच आपका जो है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पैलेस टू अदर पैलेस और वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब देखिए जो है, पहले हम लोग तीनों का डिफिनेशन जान लें, फिर बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग कंडक्शन, सबसे पहले हम लोग कंडक्शन पर बात करें। तो ये हमारा इट इज दैट प्रोसेस in which heat transfer without mass ट्रांसफ़र। इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन मास का इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, मास का पार्टिसिपेशन है। आपका जो है देयर इज ए पार्टिसिपेंट ऑफ मास इन हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन। लेकिन मास का पार्टिसिपेशन है नहीं। ये आपका जो है, तो इसमें देखिए जो है, इसको समझिए, आपका जो है मास का ट्रांसफ़र नहीं होता लेकिन मास का आपका पार्टिसिपेशन है। तो इसमें हमारा जो सॉलिड में ये आपका क्या है, सारा मॉलिक्यूल्स या एटम्स ये रेगुलर वे में सिचुएटेड रहता है। इस तरह से देखिए जो है, एक तरफ से आप हीट ट्रांसफ़र कीजिएगा dH/dt,
तो दूसरे तरफ से ये हीट ट्रांसमिट होके आउटपुट होगा। यदि इधर से हीट दीजिएगा तो सबसे पहला जो है लेयर का मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है वो हीट गेन करेगा। हीट गेन करेगा तो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन बढ़ जाएगा मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो बगल वाले एटम को क्या करेगा, हीट कर देगा। तो उसका एनर्जी जो है कोलिजन के थ्रू दूसरे मॉलिक्यूल को मिल जाएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल को जैसे एनर्जी मिला वो अब फिर क्या होगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा विथ लार्जर एम्पलीट्यूड। तो वो दूसरे बगल वाले को हिट करेगा, वो बगल वाले को हिट करेगा। इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र इसमें है। लेकिन पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर स्थिर रहता है ने, लेकिन हीट ट्रांसफ़र में उसका एक अहम भूमिका है। तो इस तरह से सॉलिड में आपका जो है हीट का ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, कंडक्शन के थ्रू आपका होता है। ठीक इसी चीज़ को बचपन में आपने आधा फेज में देखा होगा। यदि ईंटा को आप जो है उसके लंबाई से कम डिस्टेंस पर एक लाइन में अरेंज कीजिए, ठीक ये आपका ईंटा खड़ा कर दीजिए। बचपन में ऐसा खेल जरूर खेला होगा। इधर से आप अपने बॉडी का एनर्जी एक ईंटा को दे दीजिए तो क्या होगा, इसमें एनर्जी मिलते ही इसका एम्पलीट्यूड ये आपका क्या होगा, दूसरे को हिट कर देगा। और दूसरे को एनर्जी मिलेगा फिर क्या होगा, तीसरे को हिट कर देगा। इस तरह से एक दूसरे तीसरे को जो है सबको गिराते हुए लास्ट वाला भी गिरेगा। ये भी एक काइंड ऑफ ही आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र है। ये आधा फेज में है। नहीं, यहाँ जो मॉलिक्यूल है, यदि मॉलिक्यूल को हम लोग एक रड के तरह बिहेव कर लें तो ये एनर्जी बढ़ेगा, तो इधर भी आएगा और इधर आएगा। नहीं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अगल बगल पड़ोसी को सबको क्या करेगा, कोलिजन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो ये देखिए जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये हमारा जो है बाय कंडक्शन occurs generally in solid। जनरली हम लोग शब्द लगा दिए हैं साधारणतया कि ये हमारा जो है सॉलिड में ऑकर होता है। इसका मतलब जो है दूसरे आपका जो है लिक्विड मीडियम में भी होता होगा। जैसे हिंदी में है, जिस हिंदी शब्द के अंत में दीर्घिकार हो तो जनरली स्त्रीलिंग होता है, जनरली। लेकिन सब होगा ऐसा नहीं है, उसमें अपवाद है। घी, हाथी, जी, दही, ये सब पुल्लिंग है, जबकि अंत में दीर्घिकार है। तो हमारा जो है इसी लेके ये जनरली हम लोग लिखे हैं। अब देखिए जो है पानी में आपका 0 से 4 डिग्री सी तक हीट का ट्रांसफ़र आपका जो है कंडक्शन के थ्रू होता है। अब 4 डिग्री सी से आप एबव चलिएगा तो हीट का ट्रांसफ़र आपका क्या होता है, कन्वेक्शन से होता है। तो हमारा जो है इन केस ऑफ
वाटर के केस में फ्रॉम 0 डिग्री C टू 4 डिग्री C, 0 डिग्री C से 4 डिग्री C हमारा जो है डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड वॉल्यूम डिक्रीजेज। हम लोग जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री से ये मैक्सिमम होता है। ये सवाल जो है बराबर हम लोग से जो है डे टू डे में लोग पूछता है कि यदि वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री से बड़ा ऊपर कर दे या वाटर का जो है टेम्परेचर 4 डिग्री C से नीचे कर दे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? तो दोनों केस में बढ़ेगा। जब डेंसिटी मैक्सिमम है तो इसका मतलब जो है आप इसी को कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C ये क्या होता है? मिनिमम होता है। तो इसे लेके 4 डिग्री C से आप टेम्परेचर को ऊपर ले आएँ या नीचे लाएँ, दोनों केस में आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। यदि बीकर में हम लोग जो है पानी अप टू नेक लेवल तक हम लोग गर्दन तक भर दें 4 डिग्री C के पर, उसके बाद उसका जो है टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं तो क्या होगा? ओवरफ्लो कर जाएगा। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी तो ओवरफ्लो होगा और आप घटाएंगे तो पर भी ओवरफ्लो होगा। तो ये आपका देखिए, तो हमारा 4 डिग्री C टू एबव टेम्परेचर, तो हमारा डेंसिटी जो है डिक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज एंड वॉल्यूम आपका जो है इंक्रीजेज। तो इसी को हम लोग ग्राफ के माध्यम से लें। यदि एक तरफ हम लोग वॉल्यूम ले लें और दूसरे तरफ हम लोग टेम्परेचर ले लें तो इसका हमारा जो है ग्राफ कैसा होगा? ये इस तरह से होगा। जहाँ पर मिनिमम है इसका मतलब ये 4 डिग्री C है, ठीक। यदि इसी ग्राफ में हम लोग एक तरफ डेंसिटी ले लें और दूसरी तरफ हम लोग टेम्परेचर ले लें, तब ये ग्राफ अभी क्या है? कटोरा टाइप का है, छिछला है। और डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मास यदि कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ आपका जो है 4 डिग्री C पर ये आपका डेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तब देखिए जो है यहाँ से इसे लेके इन वाटर फ्रॉम 4 डिग्री C, 0 डिग्री C टू 0 डिग्री C टू 4 डिग्री C आपका ट्रांसफ़र ऑफ
हीट जो होता है थ्रू कंडक्शन होता है। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? कंडक्शन के थ्रू होता है। फ्रॉम आपका जो है 4 डिग्री सी टू अबव हमारा जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट ये थ्रू हमारा जो है कन्वेक्शन होता है। ये कन्वेक्शन के थ्रू जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है। नहीं ठीक, इसमें देखिए जो है इसको समझिए फिगर के माध्यम से, इसको फिगर के माध्यम से समझिए। एक हम लोग जो है बीकर ले लें, इसमें हम लोग वाटर ले लें, इसको हम लोग जो है हीटिंग करें तो 0 से 4 डिग्री सी तक जब वाटर गर्म होगा और डेंसिटी बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? और वो नीचे का पानी भारी होते रहेगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, जब आपका तब उस समय हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? वही कंडक्शन के थ्रू, कोलिजन के। आपका भारी होगा लेकिन एनर्जी गेन के क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करने का बढ़ जाएगा तो नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? ऊपर वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा? कोलिजन के थ्रू जो है अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। फिर जो है वो आपका एनर्जी मिल जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? अगले का एनर्जी क्या होगा? वो बढ़ेगा। तो यहाँ जब 4 डिग्री सी से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा तो डेंसिटी घटेगा, मतलब हल्का होते जाएगा। तो हल्का चीज़ कहाँ रहता है? वो पानी के ऊपर, तो गर्म हो के ऊपर आ जाएगा। ऊपर का आपका जो है जहाँ कम टेम्परेचर है उसका डेंसिटी ज़्यादा, वो नीचे आएगा। इस तरह से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आपका जो है नीचे से गर्म पानी ऊपर जाएगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आएगा। इस तरह से जो आपका जो है हीट का ट्रांसफ़र के मास के ट्रांसफ़र के साथ होगा। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन कंडक्शन में। अब आइए हम लोग बात करें कन्वेक्शन। ये हमारा इट इज दैट प्रोसेस in which heat transfers with आपका मास ट्रांसफ़र। इसमें हमारा हीट ट्रांसफ़र के साथ साथ क्या होता है? मास का ट्रांसफ़र होता है। जैसे हमारा इन वाटर 4 डिग्री सी टू अबव ने, ठीक यहाँ पर देखिए कन्वेक्ट आपका जो है 4 डिग्री सी टू अबव, तो हमारा जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट ये हमारा थ्रू क्या होता है? कन्वेक्शन होता है। ये हमारा क्या होता है? कन्वेक्शन होता है। इसी तरह से देखिए जैसे हम लोग जो है जाड़ा के दिन में बहुत ठंड हो, हीटर का व्यवस्था रूम में न हो, 100 डिग्री बल्ब जल रहा हो तो हम लोग बल्ब के ऊपर हाथ रख के जो है हाथ को गर्म करते हैं। कभी सोचा कि बल्ब के ऊपर ही हाथ हम लोग क्यों रखते हैं, नीचे क्यों नहीं रखते हैं? नहीं, तो कभी नीचे रख के देखिएगा गर्म लगने के बजाय और ठंडा लगेगा। क्यों? बल्ब के इर्द गिर्द का जो है टेम्परेचर अधिक रहता है तो हवा क्या होता है? फैल जाता है। हवा फैल जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा? घट जाएगा। और डेंसिटी घट जाएगा मतलब हल्का हो गया।
तो हल्का चीज़ किधर जाता है? ऊपर। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? गर्म हवा ऊपर जाएगा। तो आप उसके ऊपर हाथ रखे हुए हैं, तो आपके हाथ में स्ट्राइक करेगा, तब आप जो है आपके हाथ में कांटेक्ट हवा आएगा, गर्म हवा, तो आपका हाथ क्या होगा? गर्म। और नीचे लगाइएगा तो नीचे से ठंडा हवा क्या होता है? बल्ब के तरफ जाता है। तो आपका जो है ऊपर वाला हाथ हो सकता है थोड़ा गर्म लगे, लेकिन नीचे वाला पोर्शन क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। तो ये जो है कन्वेक्शन के थ्रू होता है। नहीं, ठीक। तीसरा हमारा है रेडिएशन। तीसरा हमारा क्या है? रेडिएशन। इट इज दैट प्रोसेस of heat transfer in which heat transfers without interference without interference of mass। इसमें मास का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक, जैसे हमारा सन से हीट का ट्रांसफ़र पृथ्वी तक आता है, तो बीच में हमारा क्या है? वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से यहाँ हीट आता है, कोई मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, तो ये आपका जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है इन रेडिएशन ये थ्रू आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है, जिसका एक फोटोन का एनर्जी आप लोग फार्मूला जानते होंगे, एच नू या एच सी बटे लेमडा। इस फार्मूला में मास का कहीं कोई चर्चा नहीं है। देयर इज नो आपका जो है पार्टिसिपेशन ऑफ मास। ठीक, तो ये तो हमारा, फिर हम लोग अलग से रेडिएशन पर बात करेंगे। अब आइए हम लोग बात करें कंडक्शन पर। हम लोग लौट के आवें, या कंडक्शन से पहले एक दो क्वेश्चन जो है ने जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में थॉट टाइप का पूछ लेता है, उसको देखा जाए। नहीं, तो ये आपका देखिए जो है इज इट, एक क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ हीट ओनली बाय कंडक्शन। क्या ये संभव है हीट का ट्रांसफ़र जिसमें सिर्फ कंडक्शन हो? तो जवाब क्या होगा? नो। कंडक्शन होगा तो कम से कम रेडिएशन ज़रूर होगा, क्योंकि रेडिएशन हमारा हर एक टेम्परेचर पर होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। ये आपका ऐसा संभव नहीं है। आपका जो है रेडिएशन ऑकर्स विथ आपका जो है कंडक्शन। हमारा रेडिएशन जो है प्राप्त होगा या घटित होगा कंडक्शन के साथ। यही क्वेश्चन हम लोग जो है, फिर हम लोग बात करें
Is it possible? Is it possible transfer of heat by only convection? इसका भी आंसर क्या होगा? नो, ये पॉसिबल नहीं है। शुरू में देखिए हम लोग जाड़ा के दिन में अलाव जलाते हैं, जिसको बिहारी भाषा में घूरा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं अपने बॉडी को वार्म करने के लिए। तो शुरू में देखिए हम लोग क्या होता है, घूरा के आसपास बैठते हैं, लेकिन जब उसका हीट जो है पूरा जलने लगता है तब हम लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। क्यों? पहले सिर्फ कन्वेक्शन से हीट मिल रहा था बॉडी को। अब क्या होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडिएशन होता है। आगे आप लोग को पढ़ाएंगे, रेडिएशन जो है टेम्परेचर के 4 पावर पर डिपेंड कर समानुपाती होता है। तब हम लोग दूरी, आप फिर देखिए घोड़ा शांत, आग शांत होने लगता है, आदमी फिर देखिएगा धीरे धीरे आग के निकट आ जाएगा। उस समय हमारा रेडिएशन के थ्रू हीट जो है वो कम मिलने लगता है। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कन्वेक्शन होगा तो एटलीस्ट रेडिएशन भी होगा। रेडिएशन ऑकर्स विथ आपका जो है कन्वेक्शन। तीसरा हम लोग कहें, इज इट पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ हीट बाय ओनली रेडिएशन? इसमें जवाब होगा यस, इट मे बी। ठीक, एग्जाम्पल हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सन टू अर्थ। सन से जो है हमारा अर्थ आता है, वो किसके थ्रू आता है? रेडिएशन के थ्रू। बीच में हमारा कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। इसका मतलब ना तो कंडक्शन हो सकता है ना ही कन्वेक्शन हो सकता है। ठीक, आइए हम लोग कंडक्शन को 2 पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। ये आपका कंडक्शन जो है, एक हमारा जो है वेरिएबल स्टेट, दूसरा है स्टेडी स्टेट। तो ये देखिए जो है कोई रड ले लिए हैं जिससे हीट का ट्रांसफर हम लोग देख कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका जो है इन केस ऑफ वेरिएबल स्टेट, in case of
वेरिएबल स्टेट, तो ये हमारा dH/dt रेट ऑफ इनपुट हीट, ये बराबर जो है नहीं होता रेट ऑफ आउटपुट हीट। यदि ये कंडीशन हो तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्टेट। तब देखिए जो है आपका बिफोर और स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में dH/dt बराबर होता है dH-dt। वेरिएबल स्टेट में क्या होता है, dH/dt ये बराबर नहीं है dH-dt। तो बिफोर आपका जो है, बिफोर स्टेडी स्टेट, तो हमारा जो है डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो इसका इंटरनल एनर्जी जो है ये बढ़ता, इंटरनल एनर्जी जो है ये बढ़ता। तब देखिए जो है यहाँ से, तो ये आपका जो है आफ्टर स्टेडी स्टेट, तो ये हमारा डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करता। कहने का मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करता। ठीक, इसको डे टू डे में समझिए। यदि रोटी बनाने का अनुभव होगा तो तवा हमारा यहाँ पर जो है बॉडी है जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है, चूल्हा से वो हीट लेता तवा, और फिर तवा अपना हीट ट्रांसफ़र करता है नेचर में, उसी पर हम लोग रोटी रखते हैं। नहीं तो शुरू का 1-2 रोटी जो है थोड़ा स्लो प्रोसेस से बनता है, क्योंकि जिस रेट से हीट ले रहा और उस रेट से वो हीट छोड़ता नहीं है, अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। आज जब स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो जिस रेट से तवा हीट ले रहा और उसी रेट से आपका तवा क्या करेगा, रोटी को हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो उस समय देखिएगा रोटी जो पारंगत है बनाने में, वो एकदम कांस्टेंट रेट से लोइया काटेगा, बेलेगा, उल्टेगा, फुलाएगा, सबका टाइम फिक्स होगा। और जिसको नहीं पारंगत है, कभी बेलने में टाइम ज़्यादा लगा दिया तो वहाँ रोटी क्या होगा, जलने लगेगा, तो फ्लेम देखिएगा कम कर देगा, नहीं फिर देगा। रोटी स्लो बनेगा तो फिर क्या होगा, फ्लेम चालू कर देगा। तो इसका मतलब समझ जाइए, वो स्टेडी स्टेट का मतलब नहीं समझ रहा है और रोटी बनाने में वो पारंगत नहीं। तो ये तो हो गया आपका जो है, जैसे हमारा आफ्टर स्टेडी स्टेट ने लास्ट रोटी हम लोग क्या करते हैं, ने उसमें हम लोग गैस को बुझा देते हैं, ने
गैस को बुझा देते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट वाला रोटी क्या होता है, वो बन जाता है। क्यों? उस समय इनपुट एनर्जी 0 है, आउटपुट एनर्जी आपका क्या है, वो कंटिन्यू है। उस आउटपुट एनर्जी से लास्ट वाला रोटी बन जाता है। उसमें भी देखिए जो है ने ठीक, कभी कभी जो है घर में घी गरम करना हो, बचा हुआ दाल गरम करना हो, नहीं तो हम लोग उसी तावा पर रख देते हैं, तो खाने लायक गरम हो जाता है। अलग से हमको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक, तो अब आइए हमारा स्टेडी स्टेट। ये तो हो गया वेरिएबल स्टेट। तो हमारा देखिए जो है इन केस ऑफ वेरिएबल स्टेट के केस में dH/dt जो है समानुपाती होता है K/ρS को। इसी को आप लिख सकते हो K/ρ को मास बटे वॉल्यूम, तो MS/V हो गया। इसी को आप लिख सकते हो dH/dt समानुपाती है K, MS क्या हो गया, थर्मल कैपेसिटी। ये आपका थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। इसीलिए K/ρS को हम लोग कहते हैं, ये आपका कॉल्ड डिफ्यूजिविटी। इसका नाम हम लोग क्या दिए हैं, डिफ्यूजिविटी। यहाँ जिसका K ज़्यादा होगा dH/dt ज़्यादा होगा, जिसका रो कम होगा, रो यहाँ क्या है, डेंसिटी, S क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो इस पर जो है इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा, कभी प्रॉब्लम बनाने में काम आ सकता है। तो ये तो हो गया वेरिएबल स्टेट। अब आइए हम लोग स्टेडी स्टेट। ये आपका जो है स्टेडी स्टेट हमारा इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट, तो dH/dt बराबर होता है dH-/dt का। तो यहाँ पर आपका डेल्टा U क्या होता है, 0। जिस रेट से हीट ले रहा और उसी रेट से हीट क्या कर रहा, छोड़ रहा। इसका मतलब ना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है अपना, ना हीट आपका जो है आपका एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब इस समय इंटरनल एनर्जी हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लॉज ऑफ हाई स्टेडी स्टेट, इसमें हमारा dH/dt ये समानुपाती होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा। इसे लेके देखिएगा, जितना भी खाना बनाने वाला बर्तन होता है सबका पेंदा जो है वो चौड़ा होता है। कभी किसी को ऐसा बर्तन में चाय बनाते हुए नहीं देखे होंगे, कि देखे हैं चाय बनाते हुए, नहीं देखे होंगे। क्यों? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसमें हीट का ट्रांसफ़र क्या होगा, रेट ऑफ हीट का ट्रांसफ़र क्या होगा, कम होगा।
जितना ज़्यादा दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो ये समानुपाती है θ1 माइनस θ2 का। ठीक, ये आपका जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ का। जितना ज़्यादा रड का लंबाई ज़्यादा होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होगा उतना कम होगा। नहीं, ठीक, तो इसी को बराबर कीजिएगा तो dH/dt एक कांस्टेंट दीजिएगा Ka θ1 माइनस θ2 बटा L, where K is a कांस्टेंट कॉल्ड आपका जो है कोफिशिएंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये आपका जो है तो ये आपका K जो हो जाएगा, K हमारा जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। जिस मटेरियल का K का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, ज़्यादा होगा। नहीं, ठीक, तो ये आपका देखिए यहाँ से तो K को यदि डायमेंशनली हम लोग बात करें, ध्यान रखिए K का वैल्यू आप जो है गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है। ये हमारा जो है K जो है कांस्टेंट है फॉर ए गिवन मटेरियल के लिए। ये गिवन मटेरियल के लिए ये क्या है, कांस्टेंट है। मटेरियल टू मटेरियल ये क्या है, वैरी करता है। तो ये हमारा K को यदि अलग कर लें तो dH/dt इंटू L A θ1 माइनस θ2। तो इसका डायमेंशन निकालें। कभी कभी हम लोग से जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन भी पूछ लेता है। तो ये आपका K M1L2 T-2 बटे आपका T1 L हो गया L स्क्वायर, ये हमारा θ1। ऐसे हम लोग टेम्परेचर के लिए K लेते हैं, चूँकि K यहाँ कांस्टेंट लिए हैं इसे लेके हम लोग K के जगह थीटा ले रहे हैं। तो ये L2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, M1L1 T-3 θ-1। ये हमारा डायमेंशन हो गया। ये K का डायमेंशन हो गया। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, जहाँ स्टार है वहाँ क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो SI यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ K, यहाँ से बोलिए ये क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा तो 1 मीटर बचेगा। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, केल्विन। इसी को एक साथ कर दीजिएगा जूल बटे सेकेंड को,
तो ये हमारा वाट, तो ये आपका पर मीटर पर केल्विन हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सीजीएस यूनिट यदि आप लीजिएगा तो ये हमारा देखिए जूल की जगह आर्ग हो जाएगा, बटे सेकंड बटे सेंटीमीटर बटे केल्विन। आप इसी को आर्ग बटे सेकंड सेंटीमीटर डिग्री सी भी ले सकते हैं, चूँकि चेंज इन टेम्परेचर है ये θ1 माइनस θ2। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में और जो है सेल्सियस में दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तब देखिए जो है यहाँ से तो ये आपका 1 वाट पर मीटर पर केल्विन को यदि हम लोग सीजीएस में बदलें तो 10⁻7 जूल पर सेकंड 1 मीटर, तो 10⁻2 सेंटीमीटर। यहाँ आप पर डिग्री सी भी ले सकते हैं या केल्विन भी रख सकते हैं। ये 10⁻5, ये 10⁻7 अर्ग हो गया। ठीक, 10⁻5 अर्ग पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर केल्विन, या केल्विन के जगह पर डिग्री सी भी ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सी। अब आइए हम लोग फिर से बात करें dH/dt के θ1 माइनस θ2 बटा L। अब देखिए इसी को आप यदि लिखना चाहें dH/dt θ1 माइनस θ2 L/K। इसी को हम लोग dH/dt को क्या कहते हैं, थर्मल करंट। ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, RTH। यहाँ ITH क्या हो गया, dH/dt। इसको क्या कहते हैं, थर्मल करंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल करंट RTH। इसको हम लोग कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। ये क्या है, L/K। अब आइए देखिए इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी 9वां 10वां में पढ़ के आया होगा। I ये क्या होता है, dQ/dt V1 माइनस V2 बटे R। ये आपका V1 माइनस V2 R क्या होता है, ρL/A। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से तुलना करें तो ये ITH जो यहाँ क्या है dH/dt, ये इक्विवेलेंट है I dQ/dt। जो काम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट का है, जो कि हमारा क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
वही काम हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट में क्या है, ITH, थर्मल आपका करंट, वहाँ रेट ऑफ हीट आपका फ्लो है, यहाँ रेट ऑफ चार्ज फ्लो है, यहाँ हमारा क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो। यहाँ θ1 माइनस θ2 ये इक्विवेलेंट है V1 माइनस V2, बराबर नहीं लिख रहे हैं, 3 गो लाइन। जिस तरह से हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्ज का फ्लो नहीं होगा, उसी तरह से आपका जब तक आपका जो है टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक नेचुरल हीट का फ्लो नहीं होगा। यहाँ देखिए RTH ये आपका बराबर है L/K, ये इक्विवेलेंट है R का, ρL/A। ठीक, यहाँ देखिए रो के जगह पर क्या है, 1/K, 1/K जो है ये इक्विवेलेंट है किसका, रो को, इसीलिए 1/K को हम लोग यहाँ रो को क्या कहते थे, आपका इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ भी हम लोग क्या कहते हैं, आपका थर्मल रेसिस्टिविटी। ठीक, यदि हम लोग 1/K का डायमेंशन निकालें तो K का जो डायमेंशन में उल्टा हो जाएगा, तो हमारा M-1 L-1 T3 ये हमारा क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। K के डायमेंशन में ये दोनों निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव था, ये दोनों निगेटिव है, और उल्टा है तो जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, ठीक, अब देखिए जो है तो ITH यदि हम लोग डायमेंशनली बात करें तो ये DH/dt है, तो ये हमारा M1 आपका L2T-3 हो जाएगा। ये किससे कंसाइड करता है, ये हमारा कोइंसाइड्स विथ पावर। ये हमारा जो है थर्मल करंट का जो है ये आपका हो गया डायमेंशन, और ये किससे कंसाइड करता है, तो पावर से कंसाइड करता है। ये सब एक क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ने एवरी आपका इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिक्स दैट इज ए क्वेश्चन। आप थ्योरी पढ़िए तो आपका नज़र क्वेश्चन पर होना चाहिए कि ये थ्योरी से हमारा क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं, ठीक, SI यूनिट ऑफ आपका ITH, तो ये आपका क्या होगा, जूल पर सेकेंड, या इसी को क्या लिखिएगा, वाट। फिर देखिए जो है RTH थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये हमारा L/K, तो ये L हो गया, ये K का डायमेंशन M1 L1 T-3 θ-1 इंटू L2, तो ये θ1 M1 L2 T-3 या M-1 L-2 T3 θ1। कि ये एक लाइन आप इसको क्यों बढ़ाया, ताकि यूनिट हम लोग यहाँ पर देखिए किसका डायमेंशन है, पावर का। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा केल्विन/वाट। ये हमारा क्या हो जाएगा, केल्विन/वाट हो जाएगा। फिर देखिए जो है हम लोग जो है
एक GTH 1/RTH, हम लोग G पढ़े थे 1/R, इसका क्या नाम था? कंडक्टेंस। तो यहाँ GTH को क्या कहेंगे? थर्मल कंडक्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल कंडक्टेंस। तो ये हमारा देखिए जो है यहाँ से, तो हमारा डायमेंशन क्या होगा? RTH का उल्टा हो जाएगा नहीं, तो ये हमारा RTH का उल्टा हो जाएगा, तो M1, ये आपका L2 T-3 θ-1 हो जाएगा नहीं। ठीक, तो इसका हमारा जो है SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट, तो ये हमारा वाट बटे केल्विन हो जाएगा। ठीक, 1 घंटा के आसपास हो रहा है। ज़्यादा लंबा जो है वीडियो बनाना उचित नहीं है, छोटा स्क्रीन पर आँख दुखने लगता है, इसीलिए कि हम लोग इस पर फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक बार इतना जो है आप लिख के जो है प्रैक्टिस करके कल का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू। ओके।